हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अगर आपकी वाइफ़ अपने पियर चली गई है, पियर जाके बैठ गई है और आपके जो है सस आपके घर पे नहीं आ रही है, ना आने का नाम ले रही है और वो वहाँ से बैठे-बैठे आपको धमकियाँ दे रही है या आपके जो सास-ससुर हैं, जो लड़की के माँ-बाप हैं, उसका भाई है या जो भी उसके परिवार वाले हैं, उन्होंने जैसे भी बहला-फुसला के उसको अ, बिठा लिया वहाँ पे अपने घर पे। अब आप क्या करेंगे अगर वो नहीं आएगी 5 महीने, 6 महीने, साल भर तक नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे? वकील साहब से मिलेंगे और उसको बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस लगाएँगे फैमिली कोर्ट में। देखिए इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो जैसे अपने घर चली गई थी, बैठ गई थी अपने पीहर में जाके। वहाँ पे वो साल भर तक बैठी रही, उसने कोई एक्शन नहीं लिया आपके खिलाफ में, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। लेकिन जैसे ही आप सेक्शन 9 लगाएँगे, तो उसके बाद में आपके ऊपर 1 नहीं 3-3 केसों का चार्जेज़ लगेगा आपके ऊपर। वो सबसे पहले लगाएगी 125 सीआरपीसी लगाएगी या 498 लगाएगी या फिर डोमेस्टिक वायलेंस 12 और 23 लगाएगी। तो आपने तो 1 केस लगाया लेकिन उसके द्वारा जो 3 केस किए जाएँगे उससे आपको ज़्यादा परेशानी होगी और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा आप दोनों के रिलेशनशिप पे। आप दोनों का रिलेशन जो बनता-बनता बिगड़ जाएगा और जिसमें कुछ संभावनाएँ थी कि आप दोनों का रिश्ता जो है वापस से सेटल हो जाए, वापस से आप साथ रहने लग जाएँ, रिश्ता आपका बच जाए, वो संभावनाएँ भी खत्म हो जाएगी जब आपकी तरफ से भी केस हो गया और उसकी तरफ से भी केस हो गया, तो फिर समझाइश की जो है गुंजाइश वो बहुत कम हो जाती है। हालाँकि जब आप केस लड़ते हैं कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में 5 में 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10-10 सालों तक केस चलते रहते हैं। रिज़ल्ट क्या निकलता है उनका? रिज़ल्ट यही निकलता है कि या तो पति और पत्नी बाद में तलाक लेके सेपरेट हो जाते हैं या फिर पत्नी या पति दोनों एक-दूसरे से राज़ीनामा करते हैं। वो किसी भी वजह से राज़ीनामा करते हैं, बाद में जब उनको समझ में आती है कि हम दोनों ने जो है इस तरह से अपना टाइम खराब किया, अब हमें साथ में रहना चाहिए। बच्चों की तरफ भी लोग देख के जो है अपना केस का राज़ीनामा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि आप सेक्शन 9 नहीं लगाएँ, आप सबसे पहले उपाय ये करें कि उसको समझाएँ। आप उसके घर जाएँ, उसके घर जाके उसको समझाएँ कि जो भी बातें हुई हमारे बीच में उन सबको एक एक साइड में रखो और अब अपने को घर बसाना है, आगे की ज़िंदगी बितानी है, वो इस तरह से नहीं बीतेगी। और अगर आप जा रहे हैं, तो आप समाज के किसी व्यक्ति को साथ में ले जाएँ या फिर परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाएँ, जो जिनकी बात वो आपके जो वाइफ़ है और उनके घरवाले हैं, वो उनकी बात मानते हों। ऐसे किसी मुझीज़ व्यक्ति को आप साथ में ले जाएँ, उनको मीडिएटर बना के बीच में और बातचीत करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो पति-पत्नी के मामले होते हैं, ये कोर्ट में जाने से बेटर ये है कि आप अपने टेबल पर बैठकर इसको सॉल्व आउट करें। क्योंकि जो झगड़े पति-पत्नी के होते हैं, वो कोई झगड़े-झगड़े नहीं होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए कुछ ऐसी छोटी-मोटी बातें होती है, जिनको लेकर या तो पति बैठ जाता है या फिर पत्नी जो है अपने घर पे चली जाती है। उसके दिमाग में वो चीज़ चलती है कि मुझे ये जो लोग टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बात कुछ नहीं होती है और उसका रियल में एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, पत्नी जो है पति से परेशान नहीं होती, वो पति के घरवालों से ज़्यादा परेशान होती है। हो सकता है कि सास उसको परेशान कर रही हो, ताना दे रही हो उसको, ताने देना औरतों का काम होता है। तो औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है, उसको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके परिवार के जो लोग हैं, ख़ासकर आपकी बहन हो सकती है, सास हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, इस तरह के लोग होते हैं तो इसमें छोटी-मोटी बातों को लेकर डिस्प्यूट होता है और उन बातों को लेकर पत्नी घर बैठ जाती है। कोशिश ये करें कि आप उसको प्राइमा फेसी उसको समझाइश करें, उसको समझाएँ और समझाने के लिए आप खुद जाएँ। ऐसा नहीं हो कि आप किसी और को भेज रहे हैं, लोगों को तो आप भेज रहे हैं लेकिन आप खुद नहीं जा रहे, तो आपकी पत्नी क्या सोचेगी? कि यार जो इंसान मुझे लेने तक नहीं आ रहा, मुझे समझाने तक नहीं आ रहा, वो मुझे साथ में कैसे रखेगा? उसके साथ ज़िंदगी कैसे बीतेगी? इसलिए कोशिश ये करें कि आप खुद जाएँ, खुद जाके जो भी बात है उसको क्लियर करने की कोशिश करें, उसको समझाएँ और डेफ़िनेटली आप जब जाएँगे 1 बार, 2 बार, तो उसको लगेगा कि यार मेरा हस्बैंड तो मुझे लेने आ रहा है, वो इसका मतलब वो मुझे साथ में रखना चाहता है और जो भी छोटी-मोटी बातें पहले आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ था, वो उसको भुलाकर आपके साथ में आएगी 100%। और अगर मान लीजिए ऐसा हो कि आपको ये पता चल जाए, आपको अंदेशा हो जाए कि मेरी पत्नी तो अब आने वाली नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो उसका कोई एक्सटर्नल अफ़ेयर हो सकता है या फिर वो आपसे पैसे ऐंठना चाहती है या जिस भी तरह से आप आपकी वाइफ़ है, आप ज़्यादा उसको बेटर जानते हैं। आपको जब अंदेशा हो जाए कि ये आएगी नहीं और सिर्फ़ तंग परेशान करने के लिए बैठ रही है अपने घर पे जाके, तो फिर आप सेक्शन 9 का केस लगा सकते हैं। सेक्शन 9 का आप केस लगाएँगे तो होगा बाद में यही, कि वो आगे जाके भी राज़ीनामा करेगी और कोर्ट भी यही करेगा। जब आप कोर्ट में केस लगाएँगे तो कोर्ट जो है पहला काम यही करेगा कि मीडिएशन कराएगा आप दोनों का।
मीडिएशन में वो कोर्ट भी यही कोशिश करता है कि जो हस्बैंड और वाइफ के जो मामले होते हैं, उनको किसी तरह से समझाइश के तौर पे बिठा के ख़त्म किया जाए। तो कोशिश मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप सबसे पहले कोशिश करें अपनी वाइफ को लाने की, उसको समझाने की, उसके बाद अगर नहीं मामला बैठता है तो फिर कोर्ट हमेशा खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी आपको अच्छी लगी। कहने का मकसद यही है कि केस में, मुकदमेबाज़ी में सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान होता है और आगे जाके भी आपको वही चीज़ करनी है जो आपको पहले करनी है। इसलिए जो चीज़ बाद में करनी है उसको पहले करें ताकि आप अपने जो है परेशानी से बचेंगे, मुकदमेबाज़ी से बचेंगे और आप दोनों का टाइम भी खराब नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद।